नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल ग्रीन कैंडल तो जरूर है, लेकिन ये कैंडल कह क्या रही है? जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कैंडल को, तो ये जो कैंडल है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए, ध्यान से अगर देखी जाए, तो ये जो कैंडल पहले बनी थी, ग्रीन कैंडल बनी थी, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद अगर आप लोग ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बनी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी जो सबसे लॉजिक वाली बात है, जो ये आज का कैंडल है, आज का कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल भी आप लोगों को अभी के टाइम पर ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन इस कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जो अभी के टाइम पर अनएक्सपेक्टेड निफ्टी 50 कामकाज कर रही है, इस समय की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं आप लोगों को ले चलूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले आप लोग ना एक चीज ध्यान से सुन लेना, कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। खास करके अगर इस मार्केट में आए हो तो इस मार्केट में सबसे पहले आप लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे इस मार्केट में तो आप लोग सही चीजें नहीं देख पाओगे, सही चीजें नहीं समझ पाओगे। तो मार्केट में अगर आए हो तो सबसे पहले आप लोग जल्दबाजी करना छोड़ो। जल्दबाजी अगर करोगे, देखोगे जैसा कि आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस लेवल के आसपास आई जो कि हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। लेवल कौन सा था? तो यहाँ पर लेवल था भैया 26,060 का लेवल था। और यहाँ पर देखिए मैं अपने मुंह से नहीं अपना बड़ाई करना चाहता हूँ। अगर कोई सामने वाला कहता है तो अच्छा लगता है। देखो यहीं से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट यानी कि जो डे हाई था इसके पास आई और उसके बाद हमें यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला। चार्ट आप लोगों के सामने है। ये मैंने कैसे समझा? इसे मैंने कैसे सीखा? मैंने धैर्य रखा, चार्ट की साइकोलॉजी को समझा, जो कि आप लोग नहीं समझना चाहते हो। हाँ, एक बात यहाँ पर देखना, ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये जो रेड कैंडल बनी थी, ठीक है? और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है कितना 1, 2, 3, 4 ये जो ग्रीन कैंडल जो 4 कैंडल बनी है, अगर उसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे ये कैंडल, तो ये जो रेड कैंडल बनी है, इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये ग्रीन कैंडल बनी है, देखिए कितनी छोटी-छोटी कैंडल बनी है। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है? और आप लोगों को क्या पता लग रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ठीक है? और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मुझे मिलता है, तो कृपया करके आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर करना,
ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 का हमें ट्रेंड दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है ऊपर का। कैसे? तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी 2600 के ऊपर कामकाज कर रही है, तब तक हम यहाँ पर जो ट्रेंड देख रहे हैं, वो एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। जब निफ्टी इस लेवल के नीचे आती है, तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। हालाँकि आज के दिन इस लेवल को ब्रेक भी किया और ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी 50। लॉजिक क्या थी? तो लॉजिक ये थी, आप लोग देख सकते हो कल के दिन यहाँ पर देख सकते हो लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, तो यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला था, जो कि हमें आज के दिन यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर। देखिए, कभी भी मैं आप लोगों को कई बार सिखाया है, जो आप लोग जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। यहाँ पर अगर ऊपर जाना होता ना, अगर सही तरीके से अगर यहाँ पर देखोगे, कल के दिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर समझना। अब कुछ लोगों को लगेगा क्या कल वाली बातें बोल, अरे कल वाले बात में और आज वाले बात में दोनों में लॉजिक होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ सीधा बता दूं, तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा। तो देखो, कल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर खुली, ठीक है? यहाँ पर खुली, खुलने के बाद क्या किया भैया, यहाँ से ऊपर गई। लेकिन अगर यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना था, तो यहाँ से एक बार कैसे, जैसे यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से आती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर जाती ना, तो यहाँ पर एक बढ़िया देखने को मिल सकता था ऊपर का मूवमेंट। लेकिन क्या किया, यहाँ से सीधा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर आकर के एक साइडवेज बना दिया, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है? और ये होता है। आप लोग चार्ट देख लेना, पिछले 4-5 दिन का चार्ट देख लेना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है, आप लोग बताना मुझे और उसके बाद लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो यहाँ पर तो नहीं देखने को मिला, यहाँ तक किसका एसएल था? बायर का एसएल था। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बना, तो यहाँ से एक ऊपर जाने के लिए सही हमें दिखाई दे रही है, ठीक है? और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है? लॉजिक क्या कह रही थी, यहाँ से निफ्टी ऊपर गई, तो ऊपर गई तो यहाँ पर हमने इसलिए ट्रेंड लाइन को लगाया, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद देखो एक बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, दूसरे बार टेस्ट किया, तीसरे बार टेस्ट किया और देख सकते हो ऊपर का। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगर सही तरीका देखा जाएगा, तो अगर इसके ऊपर गई निफ्टी, ये लेवल है ना, 2-2 बार हमें यहाँ से क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस। तो अगर इस लेवल के ऊपर गई, तो हमें यहाँ तक का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये लेवल कौन-सा है? तो 26,246 का लेवल है, ठीक है? यहाँ तक और उसके बाद हमें ऑल टाइम हाई 26,277 का। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, तो ये ऑल टाइम हाई है। ये नहीं कि अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास आ गई तो यहीं आस-पास आएगी, इससे ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर लेवल कौन-सा हमारा रह सकता है? 26,300 का, जो कि यहाँ पर जो हमारा ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर जा सकती है। ठीक है? कहीं न कहीं उसके बाद वहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लॉजिक क्या कहती है, मार्केट में अगर चार्ट को सही तरीके से अगर आप लोग सीखोगे, तो लॉजिक ये कहती है, ये नहीं, आपने तुक्के में काम कर लिया, जल्दबाजी में काम कर लिया, अरे भाई जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अगर यही चीज़ अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर आ जाएगी, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अरे भाई अगर आज चली गई, तो कल तो रहेगी ना, कल चली गई तो परसों तो रहेगी ना, परसों चली गई तो चौथे तो रहेगी ना। ये चीजें देखा करो, ये मत देखा करो, मार्केट एक दिन का नहीं है, मार्केट एक दिन का नहीं है, हर एक दिन का है। तो हर एक दिन का है तो आप लोग उस हिसाब से उसको देखोगे, प्रेडिक्शन करोगे, समझोगे, तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब एक-एक कैंडल स्ट्रेंथ बताती है हमें, एक-एक कैंडल हमें बताती है हमें कहाँ जाना है, कहाँ आना है। यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, कौन सा लेवल था? 2600 का लेवल ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ट्रैप किया लोगों को, जो यहाँ पर सेलर थे उनको ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया, रेंज बनाया, रेंज को ब्रेकआउट किया, ऊपर गई। ऊपर आने के बाद देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये रेंज है और इसी रेंज से देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर, ये होता है तरीके, ये होता है सही तरीका। जैसे ये रेंज बनाया, देखिए रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ चले गए ऊपर। अरे भाई साहब रिट्रेसमेंट का तो वेट करो ना, रिट्रेसमेंट का मतलब नहीं समझते हो।
रिट्रेसमेंट जल्दबाजी करते हो, धैर्य रखते नहीं हो, जल्दबाजी कर दिए। अब यहाँ पर क्या चीज का जल्दबाजी था, यहाँ देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर रेंज बना दिया, लेवल को ब्रेक करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ से रेंज बना दिया और ये देखो ध्यान से देखना, रेंज बना लिया। अब देखो यहाँ पर इस रेंज को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्ञान देने वाले होते हैं, जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आ गए। जब यहाँ पर भैया ऊपर गए तो यहाँ देखिए, यहाँ तक आया, ये डे हाई था, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर भी नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे। अरे भैया यहाँ पर तो निकल जाओ, देखो यहाँ पर डे हाई है, तो यहाँ पर तो निकल सकते हो ना। पहले यहीं से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था ना, तो फिर इसी लेवल के पास आया, तो आप ऊपर कैसे जा रहे हो, ऊपर कैसे जा रहे हो, यहाँ पर आप निकल जाओ। यहाँ पर अगर आप लोग नहीं निकले तो भैया लो, फिर यहाँ पर एसएल हंट किया। जब यहाँ पर एसएल हंट कर लिया गया, जैसे कि देखिए अब आप लोग यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। ऊपर आने के बाद ये डे हाई है, यहाँ पर निकल जाओ, नहीं निकला तो भैया यहाँ पर भी निकल जाओ। यहाँ से मान लीजिए जो लोग यहाँ पर गए उनका एसएल यहाँ तक है, तो यहाँ तक अगर एसएल लगाया होगा तो यहाँ पर रह गए होंगे, जो लोग एसएल नहीं लगाया होगा वो लोग गए होंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिया, अब ये रेंज ब्रेकआउट किया, तो अब यहाँ से अगर ऊपर गया तो यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल वे में लॉजिक है। अब यहाँ पर कैंडल स्ट्रेंथ क्या कह रही थी, देखो अब कैंडल स्ट्रेंथ देखोगे तो देखिए यहाँ पर आया, ये लेवल था हमारा, यहाँ से रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर कौन सा था, तो डे हाई था। और यहाँ पर देखो जब यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला, तो भैया यहाँ का लेवल लगा के रखो ना। अगर आप यहाँ पर भी चले गए रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहाँ पर आप निकल जाओ ना, थोड़ा ऊपर नीचे करके, कि यहाँ पर रुके रहोगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पर रुके होंगे, बस यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद ये जो रेंज ब्रेकआउट किया, यहीं से रिट्रेसमेंट लिया ऊपर। ये होता है लॉजिक। इसे लॉजिक लॉजिक क्यों नहीं होता, हम आप जो है वो भी एक लॉजिक के ऊपर है। इन चीजों को समझा करो, कैंडल स्ट्रेंथ को समझा करो। कैंडल देखोगे, देखो अब यहां तक कैंडल देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखो, इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखो, इस कैंडल के स्ट्रेंथ देखो, इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखो। उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये एक अलर्ट कैंडल है। उसके बाद अब देखोगे तो ये कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर क्या किया, तो ये एक रेड कैंडल के साथ यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। जब क्लोजिंग कर दिया तो भैया अगर आप यहाँ पर भी आ गए तो यहाँ देखिए ना, ये इस चीज को ध्यान लगा के देखिए, ये रेंज बनाया था, रेंज को ब्रेकआउट किया, तो आप रेंज तक रुक सकते हैं, रेंज तक रुक सकते हैं, रेंज के बाद आप जा सकते हैं। रेंज पर आ गया तो भैया यहाँ पर निकल जाओ ना। यहाँ पर क्यों देख रहे हो जो भैया ना और जाएगा नीचे, और जाएगा नीचे, कैसे जाएगा नीचे मुझे बताओ, कोई लॉजिक बनता है, नहीं बनता, मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, लॉजिक है। अब यहाँ पर अगर आप निकल गए तो आप अच्छे रहे, अगर आप यहाँ पर नहीं निकले तो फिर आप गए। यही होता है मार्केट को समझना, मार्केट की साइकोलॉजी को जानना। अब यहाँ पर अगर आप निकल गए तो यहाँ पर आप ऊपर जाने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रेंज बनाया, रेंज ऊपर गया, फिर इसी रेंज के पास रिटेस्ट लिया, तो यहाँ यहाँ आप जब ये कैंडल बनी तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर अगर आप चले गए तो यहाँ तक आप आ गए, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से रिटेस्ट लिया था, तो यहाँ पर आप निकल जाओ। मतलब आज का मार्केट जो था ना, वो टोटली जो मार्केट देखोगे कि रेंज, एक रेंज है, ये रेंज है। ऐसे मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग जो है ना, बस दे के जाते हैं, लेके तो क्या ही जाएँगे, दे के जाते हैं। यही हमें समझना होता है, यही हमें लॉजिक समझना होता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो देखिए लेवल अब इम्पोर्टेंट रह सकती है भैया, यही लेवल ऑल टाइम हाई 26,277 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो जब तक ये लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर जाती है, ये वाला लेवल, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये लेवल, लेवल कौन-सा है, तो 26,031 का, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 1 बार, 2 बार, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी, तो कहीं न कहीं हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ पर मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कहीं न कहीं यहाँ कहीं, यहाँ जहाँ से हमें 2-2 बार रिट्रेसमेंट लेते को दिखा। और उसके बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है, तो यहाँ से एक बार नीचे आ सकती है, और यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर के थोड़ा बहुत, यानी कि ये लेवल जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए 26,031 का, यहाँ पर अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल मिल जाती है,
हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? अगर यहाँ कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर जो सेलर होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मेरा व्यू है मंडे के लिए वो ऊपर का व्यू है। अब आप लोग का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। लॉजिक सीखा करो, समझा करो, जल्दबाजी मत किया करो, धैर्य रखा करो। चलो अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। और बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 59,445 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 58,821 का लेवल। तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं गैप अप खुल जाती है, ठीक है? गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से कहीं न कहीं सपोर्ट ले लेती है और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ कहीं न कहीं जा सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ कहीं न कहीं खुल जाती है, तो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है ये जो लेवल है 58,700 का यहाँ तक आ सकती है और यहाँ पर कहीं न कहीं अगर हमें क्योंकि देख सकते हो यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था, तो कहीं न कहीं अगर इस लेवल के आस-पास आती है, यहाँ पर अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ इस तरीके से हमें दिखाई दे देती है, हाई को मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को लॉजिक के साथ सिखाया, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहा, तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।